बंद करो, माइक म्यूट करो। यस सर, यस सर। अमन माइक तुम्हारा ऑन है, बंद करो। हेलो, आवाज? हाँ यस सर, आ रही है। ठीक है। हाँ चलो, अगला हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज समझने के लिए सबसे अच्छा एक कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि एवरेज समझने के लिए सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या है। अगर देखा जाए, मान लीजिए कि आप 4 बंदे, 5 स्टूडेंट है, कोई भी है ना, 5 स्टूडेंट ले लिया। मान लीजिए 5 स्टूडेंट हमारे हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5 स्टूडेंट है, 5 जो है बॉयज हैं, जो भी ले लो पर्सन है, जो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ध्यान रखें, पार्टी क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। और मान लीजिए ये पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास कितना टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए। ध्यान रखो, मान लीजिए हमें टोटल कंट्रीब्यूशन की अगर हम देखा जाए, कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, टोटल कंट्रीब्यूशन आपको बेसिकली अगर हम देखें तो 1000 लेट्स एग्जांपल। ठीक है, ये क्या, मान लीजिए कि 1000 में आपकी पार्टी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1000 की आपको कंट्रीब्यूशन करना है, सर हाँ, कंट्रीब्यूट करना है सभी लोग, कि टोटल जो है हमारा इतना लग जाए, है ना। तो आपको देखना क्या होता है कि पर हेड कितना हुआ, ध्यान रखना है। हमें देखो कि पर हेड फिर कितना आया, तो आप क्या करते हो, जितना कंट्रीब्यूशन लगेगा उसमें कितने, 1 2 3 4 5 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 200 पर हेड। ठीक है, पर हेड, है ना, पर हेड आ जाएगा। ठीक है, 200 पर हेड आ जाएगा आप सभी को। तो अब अगला कंसेप्ट समझिए। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, जैसे सपोज कर, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 2-2 रुपये सभी को देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा बंदा होगा उसके पास 200 रुपया नहीं होगा कुछ, है ना। मान लीजिए, अब ध्यान समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पर हेड हमें क्या चाहिए, 200 रुपये चाहिए। लेकिन मान लीजिए ये बंदा है जिसके पास क्या है, ध्यान रखो, ये बंदा है इसके पास करेंट में 150 रुपया। अपने दोस्तों से बोला, यार क्या करो, मेरे पास अभी 150 है, फिर बाद में आप क्या करना है, मुझसे ले लेना। ठीक है, एक जनरल कैपिटल। ठीक है, तो बी वाला के पास, मान लीजिए बी वाले के पास क्या है, मान लीजिए ये 250 रुपये बी वाले के पास। ठीक है, सी वाले के पास मानिए क्या हमारा है कि इसके पास जो है 175 रुपया है। ठीक है, सी वाले के पास। इसके बाद जो है, जो हमारा डी वाला है, उसके पास कुछ ऐसा है कि अगर देखें हम, तो सी वाले के पास क्या है, 125 रुपया है, लेट्स एग्जांपल। ठीक है, 125 रुपया। और ई वाला है, उसके पास हमारा क्या हो गया, 300 है करेंट में।
ठीक है, 300 है। तो अब होगा क्या, बेसिकली हमें समझना है कि अब होगा क्या कि सभी ने अपना पर्स को ध्यान दिया, जो मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसके बाद आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि एवरेज है क्या। तो आप सपोज करिए कि मान लीजिए ए है जिसके पास करंट में हम पार्टी करने जा रहे हैं टोटल 1000 की, ठीक है, 1000 के कितने कैंडिडेट हैं 5, तो आना कितना चाहिए पर हेड 200 पर हेड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन करंट सिचुएशन हमारी ये है कि ए के पास 150 है, बी के पास 250 है, सी के पास 175 है, डी के पास 125 रुपया है और ए है जिसके पास 300 रुपया है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कहेंगे अपने दोस्तों से कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो हमारा भी जितना कम हो रहा है वो मतलब दे दे, है ना, कंट्रीब्यूट कर दे, मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूट कर दे, हम आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। लीजिए ध्यान रखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक चीज ध्यान देना है, इसको देना कितना था 200 रुपये, ठीक है, इसको भी देना कितना है 200 रुपये, ठीक है, इसको भी देना कितना है 200 रुपये, इसको भी देना है 200 रुपये, ठीक है। एवरेज का मतलब यही है, एवरेज का मतलब यही है कि हर कैंडिडेट को सेम प्राइस देना होगा, सेम पैसा देना होगा। यहाँ पर दीजिए ये हुआ, ठीक है, 200 रुपये, ठीक है। अब क्या किया, इनके पास जो है अब दो देना 200 है, लेकिन है इनके पास कितना, इनके पास कितना है ये ध्यान रखना है, इनके पास क्या है माइनस जो है, माइनस हमारा क्या है, माइनस हमारा बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 500 हो गए, है ना, मतलब इनके पास क्या हो गया 50, -50 यानी 50 कम है, ठीक है। अब देखिए इनके पास क्या है 50 जो है ज्यादा है, माने +25, इसको हम 50 लिख रहे हैं, ध्यान रखें, प्लस हम 50 लिख रहे हैं इसको, ठीक है, प्लस हम 50 लिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये बंदा है, ये कितना है, इनके पास कितना है माइनस जो है, यानी इनको 25 रुपए कम पड़ रही है, जो इनको पार्टी होगी उसमें 25 रुपए कम पड़ेगी। इस बंदे के पास कितना कम हो जाएगा -75, यानी 75 रुपीज कम है। और इस बंदे के पास करेंट में जो पैसा है वो कितना है हमारा 100 + 100, है ना, +100। तो बेसिकली ये लोग करेंगे क्या, ध्यान रखना, अब ये क्या करेंगे, अपने दोस्तों से क्या करेंगे, उधार लेंगे, बारो करेंगे, कुछ पैसा ले लेंगे। तो कैसे उधार लेंगे, अब ध्यान रखो, ये बंदा क्या कहेगा, ये वाला बंदा कहेगा, ये वाला बंदा कहेगा इससे कि आप मेरा दे दो, ठीक है, ये वाला बंदा इससे कहेगा कि आप मेरा 50 रुपए दे दो, तो ये बंदा 50 रुपए यहाँ दे दिया, ठीक है, 50 रुपए दे दिया। फिर देखो ये दोनों बंदे हैं, इससे कहेंगे कि आप मेरा दे दीजिए कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये दोनों बंदे किससे कहेंगे, इससे कहेंगे कि आप मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन दे देंगे। जब इसको हम देखते हैं, ये जोड़कर देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ध्यान रखो, देखो इससे ये कट गया, ठीक है, इससे क्या हो गया और इससे ये कट गया, यानी टोटल हमारा 0 रुपया हो जाता है, ठीक है, टोटल हमारा 0 रुपया। इस कंसेप्ट का बहुत बड़ा यूज है हमें क्या आने वाले कहानियों में, जैसे मान लीजिए कि अब देखो तो एवरेज क्या कहा, एवरेज हमें ये चाहिए, हमने 12 ले लिया, ठीक है, तो इसी फील्ड पे हमें ध्यान देना है कि कितना 12 किसने लिया, ये अगर ये फील्ड पर आप अगर फोकस कर लिए, ये फोकस पे आप कर लिए, तो आपको समझ जाओ कि हमें क्या कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस चीज को आप समझ गए, इस चीज को अगर आप समझ गए तो एवरेज समझ लो कि आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, एवरेज क्या है सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ध्यान देना है, फिर से मैं समझा दूं, इसमें कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास 5 दोस्त हैं, वो आपस में मिलकर एक पार्टी करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी में क्या है टोटल जो खर्च लग रही है, कितना लग रहा है, टोटल जो खर्च है 1000 की है, टोटल खर्च जो है 1000 की है, लेकिन ठीक है, तो अगर देखा जाए उस हिसाब से 1000 के हिसाब से अगर देखें हम, तो हमें पता चला कि भाई हमें हर कैंडिडेट को 200 रुपए की जरूरत पड़ेगी, यानी 200 रुपए को सभी को कंट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। लेकिन कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मान लो किसी के पास इतना पैसा है, किसी के पास इतना है, किसी के पास इतना है ना, ये अपने पैसे की डिस्ट्रीब्यूट करेंट सिचुएशन में, तो आपको देखना हो कि एवरेज से कितना कम है, ये है, 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 एवरेज से कितना कम है, ये है। और वो फिर क्या करेंगे, वो एक दूसरे से बारो कर लेंगे, है ना, अपने दोस्तों से क्या करेंगे, वो बारो कर लेंगे। तो इस हिसाब से अगर बारो कर लेते हैं तो यही चीज एवरेज में होता है, किसी का उम्र ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का बिल्कुल नहीं होता है, तो वही चीजें हैं। तो ये चीज सब चीज आपको देखना होता है ना, तो ये चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है। तो इस तरह की कई जो है एग्जाम्पल आते हैं
जो कि हमारे एवरेज में आएंगे, एवरेज में बिल्कुल आएंगे। बहुत सारे एक से एग्जाम्पल आते हैं। जैसे अगर कोई भी एग्जाम्पल हम ले लो, कोई तुम लोग के पास कोई भी एग्जाम्पल हो तो बता सकते हो कि मान लो एवरेज के लिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी बंदे हैं, एक अगर एग्जाम्पल हम बताएं आपको एवरेज के बारे में, जस्ट 1 मिनट में एक एग्जाम्पल लेकर उसको समझा देता हूं इसी कंसेप्ट को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हमें क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान दो, एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसके बाद जो आपको क्या है आप समझ पाओगे बेसिकली। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ एज ऑफ ध्यान रखना है, द एवरेज एज ऑफ, विशेष ध्यान रखो हम क्या बोलो, 5 मैन, द एवरेज एज ऑफ 5 मैन, है ना, मेन आर 20 ध्यान रखना है 20। कह रहा है क्वेश्चन में कि पांच बंदों की जो है, 5 बंदों की हमारी जो एज है वो क्या है, 20 है। द एवरेज एज इज, ध्यान रखना अगला स्टेटमेंट पर ध्यान दो, द एवरेज एज इज the average age is increase by 1, ध्यान रखो, increase by 1, यहां देखो 1 से इंक्रीज हो जा रहा है। when another मन एक ऐसा पर्सन है, another person is added in ग्रुप। मान लीजिए 5 बंदों की ग्रुप है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ध्यान रखो, द एवरेज एज ऑफ 5 मेन, ठीक है, आर 20। इसका मतलब है, आप समझिए 5 बंदे हैं जिनकी उम्र 20 है, एवरेज 20 है। हमें ये नहीं पता है कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, कुछ लोग को कम भी हो कुछ लोग को ज्यादा हो, हमें उससे मैटर नहीं करना। अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि द एवरेज एज इज इंक्रीज बाई 1, माने एक बंदे को उसमें आ गया, मान लीजिए 5 ग्रुप, आप लोग की 5 दोस्तों का ग्रुप है, एक दोस्त आ गया तो उस ग्रुप की सबकी एवरेज एज क्या है, एक एक बढ़ गई। एक एक बढ़ गया मतलब पहले 20 था, अब क्या हो गया 21 हो गया। पहले क्या था 20 था, अब हो गया 21, ठीक है। तो क्या करना है, तो हम आपको बता दें, देखो ये बताइए हमें, पहले ए हुआ, 1 हो गया बंदा, ये बी हुआ, फिर सी हुआ, फिर डी हुआ, फिर ई हुआ। इन सभी का एवरेज एज क्या है, 20 है। 20 का मतलब हमें ये मानना है कि सभी का उम्र क्या है, 20 है। साल करते वक्त ध्यान रखना, हमें मानना है सभी का उम्र क्या है, 20 है। ध्यान रखो, सभी का जो एज है वो क्या है, हाँ ये है ना, ध्यान रखो, सभी का एज क्या है, 20 है। आप समझ जाइए, कहने का मतलब क्या है कि द एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन आर 20। इसका मतलब कि हर पर्सन का हम मान लेंगे कि एज क्या है, 21 है, 20 है, सॉरी। अब क्या कर रहा है कि एक बंदा है एफ, जो कि इस ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है। जब ज्वाइन कर रहा है तो सभी का उम्र एक एक बढ़ जा रहा है, मतलब इसमें 1 बढ़ जा रहा है, ध्यान रखो, इसमें 1 बढ़ गया, इसमें 1 बढ़ गया, इसमें क्या हुआ 1 बढ़ गया, इसमें ध्यान रखो 1 बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ गया। अब प्लस क्या हुआ,
सभी का बढ़ गया मतलब इनका बढ़ेगा और इसका क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, बढ़ गया मतलब क्या हो गया, इनका क्या हो गया 21 हो गया। ठीक है, इनका भी 21 हो गया, इनका भी 21 हो गया, इनका भी 21 हो गया, इनका भी क्या हो गया 21 हो गया। ठीक है, मतलब क्या लिखा है, द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1 व्हेन अनदर पर्सन इज एडेड इन ग्रुप। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जब एक पर्सन को हमने ऐड किया इस ग्रुप में तो हमारा टोटल एवरेज कितना हो गया, उस ग्रुप का 21 हो गया। मतलब हर पर्सन का जो है, ध्यान रखिए, हर पर्सन का जो है एज है वो क्या हो गया 21 हो गया। यानी आपको क्या करना है, इसको भी तो 21 करना होगा, ध्यान रखो, इसको भी 21 करना होगा, क्योंकि जब कहा कि हर पर्सन का यानी एज का भी 21 हो गया। ठीक है, एज का भी 20 हो गया। स्टेटमेंट के रिगार्डिंग समझिए, the average age of 5 men are 20. The average age is increased by 1 when another person is added in group. Then यहाँ पर क्वेश्चन अब बनेगा, find the age of, फिर से age of 6 पर्सन, जो लास्ट पर्सन जो एड हुआ है, लास्ट एडेड पर्सन जो एड हुआ है उस पर्सन का एज पूछ रहा है। अब कैसे पता करोगे आप, पता करने का तरीका क्या है, यहाँ ध्यान देखो, सभी की 21 हो गई। ठीक है, अब हमें ये करना है, हमने माना कि एक का एज जो है हमारा क्या है 21 है, ध्यान रखो अभी इस हिसाब से। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना होगा, इन लोगों की ए बी सी डी और ई लोग जो है, इनका जो एज जो है एक क्यों बढ़ा, किसकी आने की वजह से बढ़ा, ध्यान रखो, किसकी आने की वजह से बढ़ा। तो ये आप मान लो कि जो लास्ट पर्सन है वो जब आया ग्रुप में तब जो है सभी का एक एक उम्र बढ़ गया। कब का, सभी का मतलब पांचों का, इन पांचों का। ठीक है, सभी का उम्र एक एक बढ़ गया, तो उस हिसाब से एक का एज तो 21 हो गया। लेकिन इसने क्या किया, अपने एज में से इन्होंने इनको एक दे दिया, एक इनको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। यानी इसने कितना डोनेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया 5, तो प्लस आप 5 कर दोगे इसमें, तो इसका उम्र क्या हो जाएगा 26। ठीक है, इसका उम्र हो जाएगा 26। बात समझ में आई हम क्या बोल रहे हैं। एवरेज के क्वेश्चन देखो, यही करता है कि द एवरेज एज ऑफ 5 मेन आर 20, द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1, एक बढ़ जाएगा थर्ड पर्सन यानी 6 पर्सन के आने से। तो हमें पता करना है कि जो छठा पर्सन है उसका उम्र क्या थी। ठीक है, तो उसकी उम्र 26 हुआ। कैसे हुआ, ऐसे आप समझ लिए, इस तरह से आप समझेंगे तो आपको क्या हो गया, ध्यान रखो, इस तरह से आप समझेंगे तो तुरंत ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मतलब क्या है, इजी हो जाएगा, इस पे सॉल्व करोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, किसी को ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं यार, Yes. किसी को डाउट है। नो सर। नहीं है, ठीक है। हम्म, ठीक है, आज हम थोड़ा ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कम लोग हैं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ आए हो तो पढ़ के जाओ। देखो, तो एवरेज के कंसेप्ट ऐसे ही है, इसमें ध्यान देना है। एवरेज के कंसेप्ट में एक और कंसेप्ट तुम्हें बता दें कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या सम है, लेट्स एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 6 है,
फिर क्या है 10 है, ध्यान रखो 2 है, 6 है, 10 है, फिर एक क्या हो गया, ध्यान रखो, फिर इसके बाद क्या है, इसमें ये 14 हो गया, ध्यान रखो। अब फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा ये हो जाएगा 14 के बाद क्या है, ये 18 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालना, ठीक है। तो इनका एवरेज कैसे होता है, देखो अगर सभी को अगर हम जोड़ दें, अगर नॉर्मल चीज निकालेंगे तो सभी को जोड़ेंगे, 2 + 6 + 10 + 14 + 18 डिवाइडेड बाई कितना, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड, टोटल आई थिंक 50 होगा, 50 से आप 5 को डिवाइड करो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 इसका एवरेज आ जाएगा, ओके। जब 10 एवरेज आएगा तो हमें समझना क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको समझिए, 10 एवरेज आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सभी बंदे का, जैसे मान लीजिए एवरेज क्या है, इसका भी क्या है 10 आएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 10 आएगा, इसका तो 10 है ही ऑलरेडी, इसको क्या हो गया 10, इसका भी आएगा, इसको भी क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना 10 ही आएगा एवरेज के कारण। लेकिन इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, इसमें -8 पीछे है ये, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये कितना है, ध्यान रखना है, ये हमारा जो है -4 है, ये हमारा 0 है, और ये हमारा +14 है, ध्यान 4 है, और प्लस ये क्या है +8 हो जाता है। तो एवरेज में क्या करते हैं, जैसे मान लो कि आप जोड़ोगे फिर डिवाइड करोगे, उसमें टाइम लग जाता है। तो आपको सोचना क्या है कि देखो ये जो है बंदा 2 वाला, इसने क्या किया, इससे 12 ले लिया, किसके, जिसके पास 8 एक्स्ट्रा है, और ये वाले बंदे ने क्या किया, इस वाले बंदे से एक्स्ट्रा ले लिया, ताकि हमारा क्या हो जाए, सभी का एवरेज जो है हमारा। तो हमें जो भी एवरेज देखना है तो इस वाले पे देखना है, इस वाले पे देखना है, ठीक है, इस वाले पे देख, तो समझिए इस वाले पे क्या करना है, देखना। ये बात समझ रहे हो क्यों हो रहा है, यहाँ से आप ऐसे जा रहे हो तो -8, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो 10 हो रहा है, यहाँ से 10 हो गया, ठीक है। हमें बस देखना है कि कितना एवरेज से कितना डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखो, ये वही कंसेप्ट हो गया कि आपको क्या 1 2 3 4 5 दोस्त हैं जिनकी वैल्यू ये है, जिनके पास -8 रुपया नहीं था, उसने +8 वाले से ले लिया, इसके पास नहीं था उसने इससे ले लिया, और फिर आगे हमारा हो जाता है एवरेज, ठीक है, एवरेज हो जाता है। इस तरह से हम एवरेज को समझने की कोशिश करेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि हमें करना होता है किसके, एवरेज पे। तो वो सारी चीजें जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में एवरेज क्या है, और इसी मेथड से आप करने की कोशिश करिए, ताकि आप जो है आने वाले क्वेश्चन जितने हैं उसमें अच्छे से आप क्या करो, कर पाओ, है ना। तो एवरेज का कंसेप्ट बेसिकली इस तरह से आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लगाओगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब समझिए एवरेज के लिए हमें बहुत चीजें ध्यान रखना है। देखो अब एवरेज के लिए कुछ फार्मूलेस होते हैं, उसको आपको रिमेम्बर करना होगा, वो फार्मूले आपको बहुत जरूरी है। वो क्या फार्मूले हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कुछ फार्मूले हम आपको लिखवा रहे हैं एवरेज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहले बात समझ जाओ कि एवरेज का अगर फार्मूला देखा जाए, अगर किसी चीज का अगर हमें एवरेज निकालना है और उसके फार्मूले की हम बात करें, तो ध्यान रखें एवरेज में क्या है कि मान लीजिए अगर किसी चीज का फॉर्मूला निकाल रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई भी, ध्यान रखना ये तो क्या, मान लीजिए एन मतलब एवरेज है, ए इसका मतलब हुआ कि एन क्वांटिटीज है, उनका हमारा क्या है, एवरेज है। तो हमें क्या करना, मान लीजिए कि ए पहले का x1 वैल्यू, दूसरे का क्या हो गया x2 वैल्यू है, तीसरे की x3 है, डॉट डॉट करके हमने क्या किया xn कर दिया, और उसको किससे डिवाइड कर दिया, उसको n से डिवाइड कर। इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, सभी इंडिविजुअल की वैल्यू को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए, और उसको फिर क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो है, टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज है, उससे कितनी क्वांटिटी है उससे आप क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर देंगे। तो बेसिक फार्मूला तो ये है, ठीक है। बेसिक तो फार्मूला हमारा एवरेज का यही है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, एवरेज को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अब ध्यान रखना, अगला हमारा फार्मूला हो जाएगा
ठीक है, अगला फॉर्मूला हमारा एवरेज हो जाएगा आपका। एवरेज का क्या हो जाएगा, पहले ध्यान रखना है, पहला फॉर्मूला ये बोलता है कि एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, ध्यान रखना, नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर हमारा बेसिकली क्या होता है, 1+2 हो गया, लेट्स एग्जांपल 1 हो गया, हमने n, इसका एवरेज सम ऑफ n नेचुरल है ना, नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई n, जितने संख्या है ना, नंबर संख्या उससे डिवाइड कर दो। तो देखो ध्यान दो, हमें फॉर्मूला हम एक बार बता चुके हैं, क्या होता है उसको ध्यान दो। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। उसको क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n+2 n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है ना। अब हमें क्या करना है, इस चीज को हमें संख्या कितनी है, टोटल n है, उससे डिवाइड करना है। तो यहां से फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आता है, ध्यान रखो, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला आएगा तो सीधा मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू n हो जाएगा, इस n से ये कट जाएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, ध्यान रखना, n+1 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स आपको किसी भी नंबर का फॉर्मूला आप निकालोगे, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या का फॉर्मूला आप निकालोगे, एवरेज निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 से उसकी फॉर्मूला निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और अपना कंसेप्ट निकाल, देखो जो हमने कंसेप्ट बताया है उसी पे ये फॉर्मूला निकला है, ठीक है, उसी पे निकला है। तो चलिए ठीक है, अब ध्यान देते हैं कैसे निकला है, हम आपको समझा दे। मान लीजिए हमारे पास करना क्या, ध्यान रखो, हमारे पास कितने नंबर है, ध्यान रखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और ये हमारा क्या है, 9 है, 9 है। तो हमें क्या करना है, 9 नंबर है, इनका एवरेज अगर निकालेंगे बाई अगर फॉर्मूला अगर हम जाएंगे फॉर्मूला, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, ध्यान रखो, इसका एवरेज हमारे पास हो जाएगा, टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 9, 9+1 कर दो और उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 5। इट मीन्स जो ये 5 है, यही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब एवरेज कैसे होगा, ध्यान रखना है, देखो इस जो 1 है उसको आप इससे ऐड करेंगे, सबसे लास्ट वाले से, इस वाले को आप ऐड करोगे इस वाले से, इस वाले चीज का ऐड करोगे इस वाले चीज से, इस वाले चीज का ऐड करोगे इस चीज से, है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। कैसे, ध्यान रखना है, ये जब इससे जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, इससे ये जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, इससे ये जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, इससे ये जुड़ेगा 10 हो जाएगा, और 5 है ना। तो टोटल आप जब इसको जोड़ोगे तो वही चीज आ जाएगी, कितना आ जाएगी, इसका सम कितना हो गया, इसका सम हमारा पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 9+1 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली 9 डिवाइडेड बाई 10, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हुआ 45। जब 45 हुआ, टोटल नंबर कितने हैं, 9 है, 9 से डिवाइड कर तो 5 आ जाएगा, है ना। एवरेज ऐसे ही आ रहा है, कि यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। मान लीजिए कि हमारे पास कैसे हो रहा है एवरेज, तो ध्यान रखो, हमारे पास 5 एवरेज आ गए, तो देखो 5 से ये कितना कम है, 1, ये किससे ले लिया, इससे। बात को समझना है, फिर से हम समझा दे इस बात को, कैसे हम आपको लिए, ध्यान से। फिर से हम समझा देते वो चीज को, माना कि एवरेज का 5 आ गया, ठीक है, तो आप उसी तरह से समझोगे। समझना क्या है कि आपको मानना, सभी को मान करना क्या, एवरेज मतलब होता है 5, यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 आप लिखोगे, इसको भी 5 करना है, इसको भी 5 करना है, ये ऑलरेडी 5 है, इसको भी करना है 5, इसको भी 5 करना है, इसको भी आपको क्या करना है, 5 करना है, इसको भी आपको 5 करना है। तो आप देखो इसमें कितना का डिफरेंस है, इसमें क्या -4 है, इसमें डिफरेंस जो है माइनस कितना है, 3 है, इसमें जो डिफरेंस है -2 होगा, और इसमें डिफरेंस -1 होगा, इसमें क्या है 0 है, इसमें डिफरेंस हमारा क्या है +1 है, इसमें जो डिफरेंस है +2 है, इसमें जो डिफरेंस है +3 है, इसमें जो डिफरेंस है +4 है। तो अब क्या होगा,
ये वाला बंदा इनसे पैसा ले लेगा, इनसे क्या के बारो कर लेगा, ये वाला बंदा जो है इनसे पैसा लेगा क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा है, ये वाला बंदा इनसे पैसा बारो कर लेगा, ये बंदा इससे दोबारा पैसा कर लेगा, तो सभी का मिक्स होके हमारा 5 हो जाएगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान देखना है कि कैसे हो रहा है चीजें, है ना, ये सब चीजें कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको 1 बाय 1 ये कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो एवरेज बहुत इजीली आप कर लोगे, है ना, एवरेज जो है बहुत आप इजीली कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन लगा देते हैं, अगला चीज हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि डाउट है? हाँ ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है कि एवरेज ऑफ, क्या समझना है हम बता रहे, हमें समझना है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, है ना, फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट यहाँ पर एन लिख लेना, फर्स्ट एन ऑड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट और एन नंबर क्या होता है, वैसे ध्यान देना है, एन नंबर क्या होता है, पहला हमारा 1 होगा, ऑड मतलब समझ ही रहे हो, 3 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 13 हो गया, ठीक है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, 7, ठीक है, 7 नंबर से। तो इनका कहना है कि हमें एवरेज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर n संख्या है तो फर्स्ट जो है पहले समझना है, सम ऑफ इसको करना पड़ेगा, सम, है ना, फर्स्ट ए ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, ऑड नंबर। विशेष ध्यान दो कि अगर आप किसी भी फर्स्ट ऑड एन नंबर को जब जो है सम करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे, टोटल नंबर से आप डिवाइड करोगे जो कि n है, ठीक है। आपको क्या करना है, आगे आप क्या करोगे, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर का जो होता है वो हो जाता है एन स्क्वायर, जितना भी नंबर होंगे, जैसे मान लीजिए यही है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, तो इनका सभी का आप जब सम करोगे तो 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49, आप इसको जोड़ कर देखो 49 आएगा, ठीक है। उसको जब हम डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना, उसको हमें क्या करना है, एन से डिवाइड कर देना, टोटल नंबर क्या है, एन है, तो ये हमारा आ जाता है एन, ठीक है, वो हमारा आ जाता है एन। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नंबर का जो है वो खुद संख्या हो जाएगी, यानी इनका एवरेज फिर क्या हो जाएगा, ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 7 है तो वही संख्या इसकी एवरेज हो जाएगी, तो इनका जो एवरेज हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इसका 7 ही आएगा। रीजन क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, देखो जैसे हमने सम किया 49 आया, 49 आने की वजह से एग्जांपल की इसको सम किया तो 49 आया, उसको फिर किससे डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, है ना। तो जब अगर ऑड नंबर की फर्स्ट ऑड मतलब स्टार्टिंग विथ 1, है ना, फर्स्ट ऑड का मतलब है 1 2 3 4, सॉरी 1 3 5 से स्टार्ट हुआ तो उसको बोलते हैं फर्स्ट। अगर मान लो ये मिडिल से स्टार्ट हुआ हो, जैसे मान लीजिए 3 5, तो ये फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब फर्स्ट यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट, ठीक है, तो ये हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका ध्यान रखा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर की संख्या को हमें काउंट करना है, तो हम क्या करें, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो सम क्या हो जाता है, एन स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू हो जाता है हमारा एन हो जाता है, ठीक है। उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आई, समझ में आया कि कुछ डाउट है? ओके, अब अगला हमें समझना है, ध्यान रखना है, अब क्या है अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए, है ना, जहां भूल लो तो आप जो है एवरेज की कंसेप्ट लगाइए और उससे निकाल लेना, ठीक है। अब देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, ध्यान रखना है, अब हमें क्या करना है, इवन नंबर का निकालना है, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। अब देखो इवन नंबर क्या यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 14 हो गया, ठीक है, ये हमारा 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सभी का हमें एवरेज लेना है, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ठीक है, ये हमारा एवरेज। तो अब मान लीजिए हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा, इनका एवरेज हो जाएगा
sum of first n इवन नंबर, ध्यान रखना है इवन नंबर। जैसे डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे, सॉरी कट गया कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर जो कि हमारा क्या हो जाएगा, n हो गया। अब इनका फॉर्मूला देखिए, इनका फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n का होता है, ये हो जाता है, देखो ध्यान रखना, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का ये होता है। ध्यान रखो इवन का n इंटू n प्लस वन होता है, ठीक है, और ऑड का n स्क्वायर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो अब क्या होगा, अब फिर क्या करेंगे, टोटल नंबर हमारा क्या है, n है, टोटल नंबर हमारा n है, इस n से ये कट जाएगा, इट मीन n प्लस वन हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमें इनका एवरेज निकालना है, आप देख रहे हो कि सभी क्या है, इवन नंबर है स्टार्टिंग से, तो आपको इसमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 यानी 8, तो इसका जो एवरेज आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसा क्यों, अब ध्यान रखते हैं, देखो जब फर्स्ट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से किए तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस वन, ध्यान रखो 7 प्लस वन, और डिवाइड किससे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड करोगे 7 से, तो इससे ये कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि जब अगर एवरेज आप फर्स्ट एन इवन नंबर का निकालना हो तो आप उस संख्या को काउंट करिए, उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है। अगर ऑड का निकालोगे तो जितनी संख्या होगी उतना ही उसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझने वाली है। कई बार ये सॉरी क्वेश्चन में काम करते हैं, है ना, क्वेश्चन में काम करते हैं, कैसे ये चीजें निकाली जाती हैं, सब सारी चीजें आप निकालोगे, है ना। ये समझ में आई कि नहीं समझ में आई? Yes, sir. इस तरह से आपको ये सब सारी चीजें, आपको कुछ फार्मूला बेस्ड करना है, ये सब सारी चीजें करनी है। तो एवरेज का हमने क्या बताया आपको कि एवरेज का मीनिंग क्या हुआ, एवरेज के मीनिंग हमने आपको बता दी कि एवरेज का यही मीनिंग है। एवरेज के मीनिंग के बाद आपको समझना सबसे जरूरी है एवरेज की मीनिंग, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी क्या बताया जाए ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे, और इसके बाद फिर हम आपको फिर और दो एक दो उसी पे मतलब एग्जाम्पल लगाओगे तो आपको कंसेप्ट बनेगा, आप समझना है। जैसे ही आप अगर एग्जाम्पल लगाओगे तो आपका कंसेप्ट बनेगा, जिसको हम एक मिनट होल्ड करो, मैं एक एग्जाम्पल निकाल रहा हूँ आपके लिए, उससे और अच्छा आएगा।
जैसे आपको एक क्वेश्चन से क्वेश्चन ये है कि एवरेज ऑफ, ठीक है, व्हाट इज एवरेज ऑफ, देखो इसमें पूछा है व्हाट इज एवरेज ऑफ, व्हाट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट, करना फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई, है ना, 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 3, ध्यान रखो ये बोला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है हमें बताइए जरा। व्हाट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई ऑफ 3, इसका मतलब ये है, ये पूछ रहा है कि आपको क्या राइट डाउन करना है। आपको कुछ ऐसे करना है कि मान लीजिए यहाँ पर आपने हाँ 3 की टेबल एक तरह से कर दो, 3 हो गया, 6 हो गया, थ्री हो गया, 6 हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद ये 12 होगा। इस तरह से हमें कितना करना है, 15 टाइम्स करना है, 15 टाइम्स करना है। तो आपको अब क्या करोगे, आप मान लीजिए इसका एवरेज निकालना है, तो आप बेसिक फार्मूला से अगर जाते हैं तो आपको क्या करोगे, ऐसे जोड़ोगे, फिर आप ऐसे जोड़ोगे 3 + 6 + 9 प्लस जो है समथिंग करके आप जो जोड़ोगे 15 टाइम्स जोड़ोगे, फिर उसको जो है 15 से डिवाइड करोगे। तो इसमें आपको 8, सुनो एक मिनट, आपको क्या करना होगा, इसमें ऐड करने का ध्यान रखो, इसमें जो है ऐड करने का जो है ना, हमारे पास जो है ऐड करने में टाइम लग जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, देखो इसको आपको क्या करना है, आपको 3 को बाहर ले लीजिए। 3 को जब बाहर लोगे, ध्यान रखो, जब 3 का आप बाहर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट डॉट जो है ये हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आपको देखो 1 से लेकर 5 तक, 15 तक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है, अभी अभी हम बताया कि 15 नंबर ऑफ कितनी संख्या है, 15 प्लस 1 कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 हो गया। अब क्या करिए, 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, ये हो गया 24। देखो ये 2 सेकंड का काम है, आप प्रैक्टिस में 2 सेकंड हो जाएगी। इसी तरह से ध्यान रखना, देखो क्या करना होगा, आप ऐसे थिंक करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने में हमें कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम लगा, है ना, बहुत कम टाइम लगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करोगे तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो आप पूरा 15 तक लिखिए, फिर उसको जोड़िए, टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इन सब जो है सर फॉर्मूले का सर वो हमें समझ में नहीं आया सर, ये 15 तक के है ना, तो फिर हाँ 15 15 में से 3 निकालेंगे तो 4 बचेगा ना वहां पे। नहीं यार, 15 तक नहीं है, नंबर ऑफ 15 है, ये नंबर ऑफ 15 है। अच्छा अच्छा, 3 के मल्टीप्लाई में 15 तक के इंटू होना चाहिए, 15 तक राइट करना संख्या, है, हाँ मतलब हाँ, 3 का टेबल जो है 15 टाइम्स आपको पढ़ना है, 15 ध्यान टाइम, रखिए। हाँ ठीक है ठीक है। तो उसमें से जब 3 निकालोगे ना, तो ये क्या होगी, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये डॉट डॉट कितने तक जाएगा, 15 तक जाएगा। आप ये अंदर की बात फोकस करिए, क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहता है, नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है, 1 जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें हमने क्या किया, ये 15 है, उसको 1 प्लस कर दिया, उससे 2 से डिवाइड कर दिया, 8 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई कर दिए 3 में, 24 हो गया, ठीक है, 24 हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ये भी आ जाते हैं। तो आप अगर मान लो प्रैक्टिस में नहीं जाओगे तो ये तुरंत आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। तो इस तरह से इन सब का मतलब यूज किया जाता है, इन सब फॉर्मूलों का यूज जो है आगे, है ना। चलो कुछ एग्जाम्पल हम अगले क्लास में लेके आएंगे, आज तो ऐसी कैंडिडेट कम है तो थोड़ा सा पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोशिश करो कि टाइम हो, अब देखना जब भी आपको पता चले तुरंत हमको मैसेज करिए, ताकि हम उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि हम जैसे मैसेज करोगे तो कम से कम हमें आधा घंटा टाइम लगता है, सिस्टम ऑन करो, कैमरा सेट